नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और आज के एपिसोड में हम लेके आए हैं कि केंद्र और राज्यों के अंतर्गत जो सेवाएं होती हैं, केंद्र और राज्यों के बीच जो सेवाएं हैं या उनके अंडर में जो सर्विसेज आती हैं जैसे लोक सेवा आयोग, तो इस तरह के आयोग जो होते हैं या इस तरह की जो सेवाएं होती हैं उन सेवाओं का संचालन कैसे किया जाता है केंद्र और राज्यों के अंतर्गत। तो भारत के परिसंघ संविधान ने केंद्र और राज्यों को अलग अलग सेवाओं को लेकर व्यवस्था की है। देश के प्रशासन के लिए लोक सेवकों की भर्ती का प्रावधान भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया है। प्रशासन संबंधी नीतियों का निर्धारण तो मंत्रिमंडल करता है, लेकिन उनका कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंट लोक सेवक ही करते हैं। इसीलिए लोक सेवकों को राजनीतिक या व्यक्तिगत दबाव से मुक्त रखना आवश्यक है, ताकि वो सरकारी नीतियों को निष्पक्षता और स्वतंत्रता से कार्यान्वित या लागू कर सकें। और इसी उद्देश्य को लेकर संविधान में आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजन किए गए हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 309 संघ और राज्य विधानमंडल को उनकी सेवा में नियुक्त लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन या एम्पावर करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 309 कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ या राज्यों के कार्यों से संबंधित लोक सेवा और पदों की भर्ती के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सेवा और शर्तों का विनियमन करेंगे। लेकिन जब तक समुचित विधानमंडल अधिनियम द्वारा उत्तर प्रयोजनों के लिए उपबंध नहीं बनाए जाएं, तब तक ऐसी सेवा और पदों के लिए भर्ती और नियुक्तियां व्यक्तियों की शक्तियों का वर्णन करने के लिए नियम राष्ट्रपति और राज्यपाल ही बनाएंगे। इस प्रकार बनाए गए नियम विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के अधीन होंगे। संविधान में लोक सेवकों की भर्ती में सहायता देने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई है और उनको उपबंधित भी किया गया है। आर्टिकल 309 में किए गए प्रावधान में स्पष्ट है कि विधानमंडलों की विधान की शक्ति और कार्यपालिका की शक्ति संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकती। आर्टिकल 309 के अंतर्गत लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा को लेकर शर्तें बनाई गई हैं। कोई भी अधिनियम किसी भी मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगर बात करें लोक सेवा आयोग की, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 315 संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उपबंध करता है। दो या दो से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं और संसद उनकी प्रार्थना पर संयुक्त आयोग की स्थापना भी कर सकता है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ के लोक सेवा आयोग से राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की प्रार्थना करे, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए कार्य कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों में करीब आधे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी नियुक्ति की तारीख तक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष पद धारण कर चुके हैं। संघ आयोग का सदस्य 65 वर्ष की आयु तक और राज्य के लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेगा। लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और उसे अपने पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय जांच करने के बाद राष्ट्रपति को ये प्रतिवेदन या रिपोर्ट दे कि इसे हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसको हटा देता है। संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वो अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। यदि 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से प्रार्थना करें कि वो किसी विशेष सेवा के लिए मिलीजुली भर्ती की योजना बना रहे हैं और इसमें उन राज्यों की सहायता की जाए, तो संघ लोक सेवा आयोग ऐसी सहायता देने के लिए बाध्य होगा। संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग लोक तत्वों के लिए भर्ती की नीतियों के संबंध में सभी विषयों पर आपस में परामर्श करते हैं। अभ्यर्थियों की नियुक्ति, पदोन्नति, बदली और उनकी उपयोगिता के बारे में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आयोग भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले समस्त अनुशासनिक विषयों पर कार्य करता है। हरियाणा राज्य 1987 के एक मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि लोक सेवा आयोग का लिखित परीक्षा लेना और साक्षात लेना, योग्यता क्रम में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करना और उस सूची को संबंधित सरकार को प्रेषित करना या भेजना उनका काम है। इसके पश्चात आयोग उस सूची में फेरबदल नहीं कर सकता और न किसी अभ्यर्थी के नाम को वापस ले सकता है, भले ही सरकार चाहे तो सभी स्थानों को भरे या ना भरे। हरियाणा में अधीनस्थ न्यायालय की नियुक्ति के लिए बने नियम के अधीन लोक सेवा आयोग का स्थानों की संख्या से कोई संबंध नहीं है। पिटिशनर एक चुना हुआ अभ्यर्थी था, लेकिन उसका नाम सरकार को इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि स्थान कम थे या वैकेंसी कम थी। इस प्रकरण में न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया कि उसका नाम चुने हुए अभ्यर्थियों की सूची में शामिल करे और सरकार को प्रेषित किया जाए, भेजा जाए।